और दिखेगा तो साल 2 साल के दिखेगा और तीसरी साल में पार्टी में घुस जाएगा किसी न किसी का पल्लू पकड़ लेगा जाके। ये स्थिति राजस्थान में देखी। और अग्निवीर के आंदोलन के खिलाफ इस राजस्थान का नौजवान इस देश के नौजवानों का आंदोलन का नेतृत्व करेगा और अग्निवीर को समाप्त कराएगा। ये आह्वान मैंने किया और वो दिन दूर नहीं जब हम दिल्ली कूच करेंगे, घेर लेंगे दिल्ली को और अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे। मेरे छोटे भाइयों का सेना का सम्मान लौटाएंगे। मैंने 1 मिनट नहीं कमाया और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाके देश में संदेश दिया। मैं उसी कौम से आता हूँ। मेरा डीएनए जो बॉर्डर पे शहादत देते हैं 700 से 1000 लोग, उनका मेरा डीएनए है। मैं सत्ता में नहीं रह सकता, मैं सड़क पे जाऊंगा, मेरे भाई तकलीफ करते। ये कह के मैंने सत्ता छोड़ी। मेरे किसी नौजवान से जमीन पर कब्जा करवाया गया राजस्थान के अंदर। मेरे किसी नौजवान को शराब का काम करने का कहा गया राजस्थान में। मैंने किसी नौजवान को माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी या मारपीट या दादागिरी की बात कही क्या कभी? अगर बड़े भाई के नाते कमरे में तुम्हें डांट दिया, देखो कमरे में डांट दिया, इसका मतलब कम प्यार करता हूँ और सबके सामने डांट दिया मतलब ज्यादा पसंद करता हूँ। ये भी इसलिए थोड़ी आदत भी डालो कि अभी तक हमें डांटा नहीं, मतलब वो नजर पर नहीं है, बता दो आप। और आज आराम से अच्छे मूड में रहूंगा, आप निश्चित रहें। और आप देखोगे कि हनुमान जी आज आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं तो तकलीफ यहाँ पा रहा हूँ। 1 महीने से कोई दिक्कत नहीं, 25 साल हो गई। मैं तो एमपी भी बन गया, 6 बार जीत गया, 1 बार छोटा भाई जीत गया, पिताजी रह गए। मुझे तो बहुत खुश किया मेरे परिवार को और तमाम उन बड़े लोगों को जो बरकरार थे, उनको घर बिठा के नई लीडरशिप राजस्थान में तैयार की, नए नेता तैयार किए, नए मंच दिए। ये जितने लोग मंच में बैठे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी की रैली के अंदर हमारे इन लोगों का नंबर कभी नहीं आता। जब मैं बीजेपी में था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी, तो मैंने कहा मेरा माओ में नाम डाल दो। बोले आपका नाम नहीं डालेंगे, आप बीजेपी में अभी पद पे नहीं हो। तो अध्यक्ष है यूनिवर्सिटी का, आप समझ रहे हो, 98-99 की बात है भाई। और अटल जी की रैली भी इससे कम ही होती थी, 20,000 लाते थे और 3 लाख लिखते थे अखबार के अंदर। मैं 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख की रैली के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो भाषण देना है और मेरे मन में आ गई और मुझे स्वागत करना है, उन सब बच्चों को मौका देता हूँ हमेशा, रोज। और कोई रह जाता है तो मेरे बात भी देता हूँ, प्रयास करता हूँ कि प्रत्येक नौजवान आगे बढ़े, मजबूती मिले, हर समाज आगे बढ़े, सर्व समाज आगे बढ़े। कई लोगों को मुझे देख के उनके पेट में दर्द होता है, वो ये सोचते हैं कि हमारे समाजों में ऐसा नेता नहीं है, तो तैयार कर लो। मना क्या क्या मैं तो जिससे आता हूँ वो तो आऊंगा ही। अब जहाँ मेरा जन्म हुआ मैं उसी समाज का रहूंगा, लेकिन उस समाज के साथ साथ जाट, गुजर, यादव, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम, माली, तमाम सर्व समाज को साथ लेके हनुमान बेनीवाल हमेशा लोकसभा के अंदर ये बोला कि हाईकोर्ट के जज होने चाहिए जाट, गुजर, मीणा, यादव, माली, मेघवाल, मुस्लिम। ये बात बोल सकते हैं दूसरे लोग? नहीं बोल सकते। वो खुद के समाज की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं और ऐसा नारा देते हैं जिससे जातीय जहर घुले राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जब भी जातिवाद चरम सीमा पे था, जब जाट राजपूत आमने सामने में, हनुमान बेनीवाल बीच में गया और लड़ने से रोक दिया। जब गुजर में आमने सामने में वसुंधरा के समय हनुमान बेनीवाल गुजर समाज को आरक्षण दिलाने के लड़ रहा था और मीणा गुजरों के बीच भी खड़ा था कि दोनों समाजों के अंदर भाईचारा बना रहे। जब मेघवाल ब्राह्मण लगता है, बीच में खड़ा मिलता हूँ। हम सब अपना काम करें, मजबूत हो और आर्थिक आधार पे जब ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और कायस्थ आरक्षण की बात चली, इनके दिल तो बड़े नहीं है जो मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कितना बड़ा आप देखो। 2016 की हुंकार रैली में लिखा कि आर्थिक आधार पे इन जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए जिनके अंदर गरीब बच्चे। हनुमान बेनीवाल उनकी पीड़ा जानता है। लेकिन भाइयों, पिछले 10-15
15 दिन से जो हालात इस देश प्रदेश के अंदर बने, आपको आह्वान करूंगा, आप हमेशा वही कदम उठाओगे जो मैं कहूंगा। उठाओगे कि नहीं उठाओगे, या मेरे से हटके अलग जाना चाहोगे? देखो, क्योंकि मैं जो लड़ रहा हूं वो लड़ाई आपके नाम की सीधी। मेरे पे लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। ये छोटा भाई बैठा मेरा, जब क्योंसर की जनता ने कहा कि चुनाव इसको लड़ाओ तो हम जिता देंगे, नहीं तो नहीं जिताएंगे, नहीं तो उसको वोट देंगे कांग्रेस वाला, लड़ा दिया। फिर अब की बार कहा कि आपके घर से लड़ाओ, ये भी साथ था कि लड़ाओ घर से। एक नया प्रयोग होगा राजस्थान में कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं करती, और कोई भी लड़ता। मैंने इस्तीफा दिया एमएलए का, मैं चाहता तो विधायक रह जाता, घर से एमपी बना लेता, अलायंस के अंदर था। लेकिन भाइयों, एक दिन तो मुझे लड़ना ही था। मुझे इस क्योंसर में इस अग्नि परीक्षा से गुजरना था कि कभी ऐसा वक्त आ जाए जब हनुमान के साथ सारे सामने हो जाए, तब क्या होगा। और उस अग्नि परीक्षा से गुजरा, उसमें सरकार के सामने हार गए मैं चुनाव। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है 1 लाख हमारे 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम और 20,000 हमारे वोट समर्थक वोट, 2 लाख वोट को 80,000 वोट वाले दूसरे लोग सीट जीत के चले गए। ये उंगली मेरे पर नहीं उठ रही है, ये किसान कौम पे उंगली उठ रही है। अगर मैं क्योंसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती, और मैं हार गया इसलिए वो मूंछ पे ताव दे रहा। ये मैंने ताव नहीं दिलाया, ये कहीं कमजोरी रही थी हमारे उन भोले भाले लोगों की। एक गांव के अंदर मुझे कहा, मैंने कहा आखिर तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए? मैंने तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं थी, फॉर्च्यूनर में घूम रहा पूरा परिवार। बोले साहब बड़ी गलती हो गई, जो आपके सामने खड़ा हुआ आपके टोले से निकला हुआ आदमी था। रुको एक मिनट, रुक जाओ, तो क्यों कर रहे हो ऐसे? तो मैंने कहा उसमें आपने क्या अंतर देखा कि मेरे यहाँ से निकले हुए को वोट दे दिया कि साहब आप तो कम मिलते हो, जब कोई जानवरों का काम करना होता, गाय भैंस खराब हो जाती है तो वो ठीक कर देता है। अब बताओ, अब क्या मैं ये काम करूं कि मैं गाय भैंस का और जानवरों का झाड़ा जंतर भोपा जी बनाऊंगा? मेरे को भोपा जी बनाऊंगा, बड़ा नेता बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा बताओ? बोले साहब इसलिए हमने तो भोपा जी को वोट दे दिए। बताओ, अरे यार चलो कोई नहीं, अब 10 साल बाद और ठीक हो जाए। गाय भैंस का काम मैं तो नहीं कर सकता, वोट मिले या नहीं मिले और देखेंगे। भाई मैंने तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि राजस्थान में भरतपुर से लेके वहां तक, ये भरतपुर से बैठे हुए, जब पानीपत की मूवी आई, सुनिए, पानीपत की मूवी के अंदर जब मूवी में महाराजा सूरजमल के कैरेक्टर के साथ छेड़खानी की गई तो मैं लोकसभा में पोस्टर ले गया और चढ़ा के फेंक दिया लोकसभा के अंदर, ये लोग पानीपत का पोस्टर। और गृह मंत्री ने मुझे बुला के कहा, हनुमान जी इस मूवी को बैन कर दें। मैंने कहा मैं पूछता हूँ, मैंने महाराज को पूछा, महाराज ने कहा मूवी बैन मत कराओ, जो आपत्तिजनक तथ्य उनको हटा दो। 10 मिनट के अंदर पानीपत की मूवी को ठीक करा दिया। मैं तो जो भी काम हाथ में लेता हूँ उसको पूरा करता हूँ, आधा कभी नहीं रखता, ये मेरी आदत है और ये काम भी पूरा करूंगा। लेकिन ये काम क्या है? ऐसा ही भर्ती रद्द करवाने का जिससे वो चोर लुच्चे लफंगे पकड़े जाए, नहीं तो 30 साल तक तुम्हें ठगेंगे, 30 साल तक बंदूक के नोक पे दादागिरी करेंगे। जो फर्जीवाड़े सा है वो किसी का इनकाउंटर भी कर देंगे, उनको पता है कि उनको बचाने वाले उनके बाप दूसरे मिल जाएंगे कोई न कोई। इस बात का ध्यान रखना। इस आरपीएफसी के अंदर जो गंदगी फैली है, इस गंदगी को भी हटाएंगे। अभी आंदोलन से रुकना नहीं है। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया था और पंजाब से आंदोलन उठा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की धरती पर आया, तब राजस्थान में आंदोलन नहीं था। इन किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप मोदी के साथ हो, सत्ता छोड़ दो, किसान कौम आपको इतिहास में याद रखेगी। मैंने
एक मिनट नहीं कमाया और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाके देश में संदेश दिया, मैं उसी कौम से आता हूं, मेरा डीएनए जो बॉर्डर पे शहादत देते हैं 700 ज्यादा लोग, उनका और मेरा डीएनए है। मैं सत्ता में नहीं रह सकता, मैं सड़क पे जाऊंगा, मेरे भाई तकलीफ करते, ये कह के मैंने सत्ता छोड़ी। लेकिन भाइयों, अब बात चलती राजस्थान पे कि राजस्थान में लड़ाके कम है। राजस्थान में तो 66 साल में नई पार्टी भी नहीं बनी, एक बार कांग्रेस को वोट डालते, एक बार बीजेपी को डालते। मैं पुरानी लड़ाइयों की बात नहीं करता, जहां महाराजा सूरजमल की लड़ाई लड़ी, राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं राजनीतिक लड़ाइयों की बात कर रहा हूं। कोई योद्धा राजस्थान में लड़ता हुआ नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो साल 2 साल के दिखेगा, और तीसरी साल में पार्टी में घुस जाएगा किसी न किसी का पल्लू पकड़ लेगा जाके। ये स्थिति राजस्थान में देखी। लेकिन मैंने देश की लोकसभा के अंदर कहा कि किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, और अग्निवीर के आंदोलन के खिलाफ इस राजस्थान का नौजवान इस देश के नौजवानों का आंदोलन का नेतृत्व करेगा और अग्निवीर को समाप्त कराएगा। ये आह्वान मैंने किया, और वो दिन दूर नहीं जब हम दिल्ली कूच करेंगे, घेर लेंगे दिल्ली को और अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे। मेरे छोटे भाइयों का सेना का सम्मान लौटाएंगे। भाइयों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हर बार मैंने आपसे ही बात पूछ के काम किया, आपने जो कहा वही किया। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे किससे डर लगता है। मुझे एक दिक्कत है, मुझे डर ही तो नहीं लगता, लेकिन मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी हुंकार ललकार या किधर भी कूच करें, ये तो बच्चे हैं, गर्मी ज्यादा है, आपका जो टारगेट सीधा पुलिस होती है, पुलिस को देखते ही उसके पीछे भागते हो। जिस तरह सांड लाल रुमाल को देख के भागता है, उसी तरह आप पुलिस के पीछे भागते हो। मैं चाहूंगा कि मैं इस गर्मी के अंदर आपको ज्यादा परेशान नहीं करूं। एक बार सरकार की तरफ से कोई संदेश आया है तो बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताओ। कुछ तो कभी भी कर लेंगे, कौन मना कर रहा है? वो तो एक बार ही होगा, आपको गर्मा गर्मी करवा देंगे कभी। लेकिन आज, क्योंकि आज गर्मी ज्यादा है और हमारी छोटी बहनें, बेटियां, महिलाएं भी बड़ी तादाद के अंदर आई। देखो, सुनिए मेरी बात, अपन सत्ता में जब आएंगे, जब हमारी रैली में 30 से 40% महिलाएं, छात्राएं दिखेगी, उस दिन हम सत्ता के अंदर आ जाएंगे। आज से शुरुआत हो गई, अपने आप आइए। और आक्रोश रैली में महिलाओं का आना, ये भी झांसी की रानी बनकर, ये सारी सारी, ये छोटे भाई भगत सिंह है, ये झांसी की रानी बनकर लड़की व्यवस्था से जो सरकार का संदेश है, सरकार ये कह रही है कि भाई एक बार हमसे बात करो। वजलाल जी कह रहे हैं कि आपका झगड़ा मेरे से हो सकता है, लेकिन आपका मुद्दा तो ऐसा ही भर्ती और ये दोनों मामले हैं, तो सरकार से मैं बात करूं कि नहीं करूं? बात क्या करूं? मैं तो यही बुला लूंगा। हाँ, तो 2-3 लोग जो इनके सरकार के बड़े लोग हैं, जो अपने भी क्या दिक्कत है कि कई बार अपने ही लोग अपने सामने खड़े मिलते हैं, उनका ध्यान अपने को रखना पड़ता है। अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपने आदमी का नुकसान नहीं हो, इस बात का मैंने ज्यादा ध्यान रखा 18-23 में, इसलिए मेरे दुश्मन ज्यादा हो गए। अगर मैं किसी को 18 में मार लेता, किसी को 23 में मार लेता, तो बयान वीर आज मेरे खिलाफ बयान नहीं देते। मैं कहना नहीं चाहता भाइयों, कांग्रेस ने भी मेरी पीठ में छुरा घोंपा, अलायंस कर रही थी, करते करते बाड़मेर वाले को बरगला के ले गए और नागौर का भी अलायंस खट्टाई में डाल दिया था। वो तो उनकी मजबूरी थी कि जो कैंडिडेट बीजेपी लड़ रही थी, उससे व्यक्तिगत दुश्मनी थी कांग्रेस के लोगों ने, तो मेरा अलायंस कांग्रेस
पड़ता सड़क पे और मैं लड़ता तो तुम मुझे हरा देते नागौर में पक्का लोकसभा के अंदर। हाँ 4 लाख वोट आ जाते, 50,000 से हार जाता। तो पहले लड़ा था पहले मुझे याद, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि खींवसर में हराने के बाद अब कहीं न कहीं आप ये सोच रहे हो कि हमारा तो कोई बचा ही नहीं राजस्थान। सारे कांग्रेस बीजेपी में चले गए, सारे सत्ता के पीछे भागे, एक ही तो लड़ रहा है हमारे लिए 24 घंटे। जो हमारे स्वास्थ्य